Don't invest 10 lakh rupees in one avenue. Instead आप क्या करना है, उनको इक्वल शेयर करना है. 2 लाख आपको म्यूचुअल फंड में डालना है, 4 लाख शेयर में डालना है, फिर 2 लाख पीएफआरडीए में डालना है, फिर 2 लाख आपको क्या बोलते हैं इंश्योरेंस में. सब कुछ ये आप पैसा को एलोकेट प्रॉपरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है. इसलिए प्रूडेंटली शेयरिंग वो मैटर होता है. बिल्ड एसेट्स विद सेव्ड मनी, बिल्ड असेट एंड नॉट लायबिलिटी. आपको जानकारी हो गई, एक जागरूक रूप देना चाहता हूं. आप सबका हाउस में, आप सबका घर में कार होगा. एक कार आपका फैमिली, आपका पेरेंट्स वो कार को बाई किया होगा. आप सोचेंगे वो कार हमारा असेट है. माई दोस्त लोग, वो असेट नहीं है. असेट का मतलब क्या है? असेट का मतलब वो कंप्लीट प्योर कैश होना चाहिए. असेट में कैश होना चाहिए. हम लोग क्या करते हैं, कार परचेस करते हैं, हम लोग सोचते हैं वो कार सब हमारा असेट है. माय डियर फ्रेंड्स, दोज आर नॉट आवर असेट्स. आप 10 लाख के कार परचेस कर रहे तो आपका लायबिलिटी इंक्रीज होगा. कितना इंक्रीज होगा? आपका लायबिलिटी 12 लाख इंक्रीज होगा. 12 लाख, 2 लाख एक्स्ट्रा, 2 लाख एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा. वो आपका असेट नहीं है दोस्त लोग, वो आपका लायबिलिटी है. कार इंक्रीज हो तो आपका घर में वो आपका असेट नहीं है, वो लायबिलिटी है. कंपनी में भी देख लिए, कंपनी में भी तो थोड़ा कार्स होगा, 10 कार होगा, 12 कार्स होगा, वो सब असेट नहीं है, वो सब लायबिलिटी है. वो बैंक से पैसा लेते हैं. बैंक से पैसा लेने में वो लोगों को कार वो परचेज करने में आते हैं. इसलिए विद सेव्ड मनी build asset and non liability. Asset is something which earns you while you build it and has value, hopefully appreciating over a period of time. My dear friends, asset को क्या बोलते हैं आप देख लीजिए वहां के. assets are equities. If at all you invested in equities, if at all you invested in marketable securities, आपको पता है आप एक घर खरीदा है, वो घर को आप रेंट में बेच रहे हैं, वो भी आपका असेट है. क्या बोलते हैं? रेंटेड रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, इक्विटीज, ये सब आपका असेट होता है. असेट का मतलब कंप्लीट डिफरेंट. देख लीजिए, asset allocation is important, my dear friends. Allocate your asset prudently over various asset classes. Asset allocation to happen based on your cash flow position and financial goals. Understand the asset profile based on the liquidity. आपको liquidity का मतलब आपको मालूम है ना? For example, if you have 100 rupees, there is a need for spending 100 rupees, you are liquid. If at all there is a need for spending 150, you have only 100, that is illiquid. Put a financial plan in place and follow that in a disciplined manner to become rich. आपको जानकारी होने होगा. आप सबको पता होगा कंपाउंडिंग का मतलब क्या है. आप इन्वेस्ट करेंगे, 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे आज में, वो 1 लाख 5 इयर्स में, 5 साल में वो 1 लाख क्या होगा? वो 10 लाख होगा. और 10 क्या बोलते हैं, ये भी इंटरेस्ट में डिपेंड हो जाएगा. मैं आपको अभी क्या बोलते हैं, आप 1 लाख इन्वेस्ट करें तो 1 लाख को आपको रिटेन करना है. वो रिटेन करने से क्या होगा? आपका कंपाउंडिंग बढ़ेगा. इसलिए कंपाउंडिंग का हम बोलते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट सब लोग करेंगे, मुझे पता है. आप लोग, सिंस यू आर इन नागपुर, यू मे बी नोइंग अबाउट द मार्केट वेल. डीमैट अकाउंट होगा आप सबके पास. तुषार, आपका पास डीमैट अकाउंट है? तुषार सूर्यवंशी, आपका पास डीमैट अकाउंट है? तुषार सर, आपका पास डीमैट अकाउंट है? तुषार नहीं सर, नहीं है. नहीं है, आपका पास नहीं है डीमैट अकाउंट. विभावी का पास डीमैट अकाउंट है? नो सर, हमें यही आइडिया नहीं कि हम कैसे ओपन करें और कैसे उसमें स्टॉक एक्सचेंज में हम पार्टिसिपेट करके मतलब स्टॉक एक्सचेंज में हम कैसे मतलब आके हम पार्टिसिपेट करें और हम कैसे स्टॉक एक्सचेंज कर सकते हैं, हमें यही आइडिया नहीं है. ओके, गुड. हेलो सर. हेलो. हाँ सर, आई एम निरंजन माधवले फ्रॉम जालना. हाँ. Sir, I have Demat account of Reliance Smart Money. Good. क्या कंपनी में आप इन्वेस्ट किया है? सर, अभी मेरे जीजा जी ने खोला है 2 दिन पहले, पर मुझे आइडिया नहीं है कि स्टार्ट कैसे करना है ट्रेडिंग.
हाँ, मैं आपका सेशन के एंड में ये कंप्लीट करके, ये पीपीटी कंप्लीट करके मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ओके नो? ओके सर। ओके। विभावी ना क्या तुषार क्या किसने बोला अभी? निखिल सर निरंजन माधवले सर फ्रॉम निरंजन। जालना। ओके निरंजन जी, निरंजन। ओके ओके, आप विभावी के लैपटॉप में बात करते हैं ना अभी? सर नहीं प्लीज सर, हमें मैं ये आप लोग ओके 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 विभावी ओके। सर आप हमें ये बताइए, हम स्टूडेंट है तो हमें ना स्टॉक एक्सचेंज में कैसे पार्टिसिपेट करें, हमें यही नहीं पता कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन मैं करें। एक सिंपल, विभावी जी मैं सिंपल बोलता हूँ, अभी अब ब्रिक एंड मॉर्टर नहीं है, अभी आपको ब्रांच में नहीं जाना। अभी एक आपको जरोडा पता है? जरोडा नो सर। जरोडा एक ब्रोकिंग हाउस जरोडा है, उसमें आपको ऑनलाइन सबमिट करके आपका डीमैट अकाउंट ऑनलाइन में भी ऑनलाइन में ओपन होता है। आपको क्या क्या देना है कि पैन कार्ड देना है, पैन कार्ड का कॉपी सबमिट करना है, आपको आधार कार्ड सबमिट करना है, फिर एक 200 रुपीज 200 रुपीज उसको सेंड करना है। वो सेंड करे तो आप ऑनलाइन सेंड करे तो जरोडा में आपका ऑनलाइन अकाउंट होगा। फिर आपको फंड डालना है, थोड़ा सा 1000 थोड़ा थोड़ा फंड डालिए। वहां पे आप क्या करिए, थोड़ा आपको जानकारी है, थोड़ा कंपनी का जानकारी है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा। अब मैं आपको कंफर्म नहीं देता हूँ यहाँ पे, जस्ट थोड़ा सा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए एक कंपनी, थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के स्टार्ट करिए। आपको स्टॉक मार्केट का बहुत अनुभव नहीं होगा, फिर आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। फिर आपको जरोडा में रिलेशनशिप मैनेजर मिलते हैं, वो लोग आपको सब जानकारी दे देंगे। अब क्या करना है, आज कल आप क्या करना है, एक जरोडा में और किसी जरोडा में, मैं आपको फोर्स नहीं सर करूंगा, जरोडा किस लिए मतलब ऑनलाइन, बैंक है? इसलिए मैं बोलता हूँ। हाँ, सर जरोडा मतलब बैंक है क्या कोई? ये ब्रोकिंग हाउस है। आपको आनंद रति पता है ना? आनंद रति मुंबई में है, आईएएफएल यस में वो पता है। मुंबई में, वो हाँ। सब आपको ब्रांच में जाना है, फिर उनका अच्छा ब्रोकरेज भी बहुत होगा। आप जरोडा देखिए तो आपको जरोडा में ऑनलाइन कर सकते हैं आप। एप्लीकेशन सेशन के है बाद जरोडा। में आप गूगल में डाल दीजिए जरोडा, आपको जरोडा में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सर। प्ले स्टोर पे काइट ऐप पे भी सो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डील विद ओनली रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। आपको मैंने बोला आनंद राठी, इंडिया इन्फोलाइन, आपको बोला मोतीलाल, फिर एंजल ब्रोकर्स, फिर नागपुर में बहुत ही है ना, आपको पता होगा नागपुर में बहुत ब्रोकिंग हाउस है। वो ब्रोकिंग हाउस को आपको देखना है वो रजिस्टर्ड और नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं कीजिए, पहले उनका जानकारी करना चाहिए आप लोगों को, पहले आप सब देखना है। फिर मैं जरोडा क्यों बोलता हूँ, मैं भी एक अकाउंट होल्डर हूँ जरोडा में। मैं शुरू में इंडिया बुल्स में स्टार्ट किया, इंडिया बुल्स वो क्लोज हुआ, अभी इंडिया बुल्स वो डिफरेंट डाइवर्ट हुआ है। उसके बाद में मेरे पास आईएएफएल था, इंडिया इन्फोलाइन। उसके बाद में मैंने सर जी ने बोला ना, मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया, वहां पे आनंद रति पे था मेरा अकाउंट। अभी मैं रिसेंटली जरोडा में मूव किया। मैं जरोडा में क्यों मूव किया कि वो सब यूजर फ्रेंडली है, वो ऑनलाइन में कर सब कुछ मैं कर सकता हूँ। वहां पे आपको पैन कार्ड भेजना है, आधार भेजना है, फिर क्या क्या सब कुछ आप ऑनलाइन में, आपको ब्रांच में नहीं जाना है, सब कुछ आपका लैपटॉप में, आपका मोबाइल में सब काम कर सकते हैं। इसलिए मैं जरोडा बोला। आप देख लीजिए, ज्यादा आपको जानकारी मिलेगा तो क्या क्या डिफरेंट ब्रोकरेज यू कैन गो। सो रिसीव कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, ये सब देखना है। डू नॉट बी मिक्स्ड बाय मार्केट रूमर्स के बारे में आप जागरूक होना चाहिए। सडनली इफ एनीबडी सेज दैट माय योर फ्रेंड दैट ओ स्टॉक मार्केट इट विल हैपन लाइक अरशद मेहता। आपको अरशद मेहता का पता होगा ना? अरशद मेहता का पता होगा, हाँ, क्या बोलते हर्षद हैं, मेहता। या वो सब का प्रॉब्लम आपको यस पता सर। होगा। स्टॉक मार्केट में रूमर का बारे में आप स्टडी करना चाहिए। इफ somebody says to invest, don't invest. You should work hard to test the market. You should do that. आप ये सब जानकारी देना चाहिए। आप रिलेशनशिप मैनेजर से बात करना चाहिए। फिर ये सब उसका क्या बोलते हैं, जानकारी के लिए देते हैं ये प्रिकॉशन। आप सब में क्या क्या अकाउंट होगा चाहिए, आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, आपको एग्जाम करिए। अभी आपका घर में जाइए, पूछ लीजिए आपका पेरेंट्स में, पापा मम्मी हमारा पास लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं तो लाइफ इंश्योरेंस बनाइए, वो फैमिली प्रोटेक्शन का है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको बनाना है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में बना सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बना सकते हैं। फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ये तो आपको बनाना है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस मतलब क्या है, कोई आपका फैमिली में कोई अच्छा नहीं है उसको बनाना है। इन्वेस्टमेंट फिर शॉर्ट टर्म और डेट इक्विटी में डाल सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी में जा सकते हैं, फिर रिटायरमेंट प्लान में भी आप जान सकते हैं। आपको पता होगा चार्ली मुंगर ऐसे
as long as you don't do any nonsense with your money, you would end up becoming richer if you are disciplined and patient. My dear friends, आपको वॉरेन बफेट के बारे में मैं बता दिया. वॉरेन बफेट आपको पता है किस एज में वो इन्वेस्ट करने के लिए शुरू किया? किसी को पता है? गणेश जी आपको पता है किस एज में वो स्टार्ट किया इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए? हाँ, शुभम, शुभम बोल दिए, बात करिए शुभम. शुभम कौन है? अनिल, अनिल आप बात करने के साथ चाहते हैं? अनिल, अनिल घबाने 13 years. हाँ करेक्ट. एट द एज ऑफ 11 साल में वो स्टार्ट किया. वो 2 स्टॉक में इन्वेस्ट किया. उनका फादर भी, उनका पापा भी, डैड भी एक ब्रोकर था. वो बॉय वो एज में स्टार्ट किया. अभी बोल रहा है वो भी लेट हुआ. हम लोग स्टार्ट नहीं किया. आपको पता है. इसलिए हम हमारा क्या क्या मनी है, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट एंड इन्वेस्ट. फिर राइट थिंग्स इन लाइफ इज टू डू राइट थिंग्स, लिव प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ. आपको यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल देना चाहता हूँ. आपको विजय मल्ल्या का पता है ना? विजय मल्ल्या का पता है, नीरव मोदी का पता है. वो सब क्या किया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिस्टेक किया. वो मिस्टेक से वो लॉस हुआ. बी आर शेट्टी का बारे में आपको पता है. इसलिए फाइनेंस मैनेजमेंट को हम सब भाई बहुत अच्छे से समझना चाहिए. इससे हम जानकारी देना चाहिए. It takes many good deeds to build good reputation and only one bad one to lose it. यहाँ पे मैं विजय मल्ल्या के एग्जाम्पल देता हूँ. आप किसी बड़ा होगा, बहुत पैसा होगा आपसे, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में मैनेजमेंट करने के लिए नहीं आते तो आपका सब पैसा यूज नहीं होगा. It's useless. Please understand that because you should know how to manage the fund. हम अब हमारा होलिस्टिक वेल्थ में जाने के लिए देखें तो हमको फाइनेंशियल वेल्थ चाहिए, हमें प्रोफेशनल वेल्थ चाहिए, सोशल वेल्थ चाहिए, इंटेलेक्चुअल वेल्थ चाहिए, स्पिरिचुअल वेल्थ. ये सब हमारे लिए चाहिए. हम लोग क्या करते हैं? हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते. इसलिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको चाहिए. मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करता हूँ. ये ऑनलाइन में भी मिलते हैं, हिंदी में भी मिलते हैं. आप देख लीजिए, रिच डैड और पुअर डैड. फिर एक बुक वही बहुत अच्छा बुक है, उसका नाम है मैड मनी जर्नी. मैड मनी जर्नी, ऑथर का नाम है मेहराब ईरानी. वो ऑथर का वो क्या बोलते हैं ना, एक डॉक्टर है, डॉक्टर की कहानी है. ये डॉक्टर बहुत वेल टू डू है, बहुत फाइनेंशियली वेल टू डू है. वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है. लाइक वॉरेन बफेट. वो डॉक्टर क्या बोलते हैं, कमिट सुसाइड किया. क्यों सुसाइड किया? उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ ही पता नहीं. उसके पास में लॉट ऑफ मनी था, फिर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस लैकिंग. इसलिए ऑथर बहुत अच्छे, उसको दोस्त ने ये सब बताया ऑथर को. ऑथर ने उसके दोस्त के साथ में मिलकर ये बुक किया. ये बुक बहुत अच्छा है. आप सब ये बुक रीड करना है. क्या बोलते हैं इसको? मैड मनी जर्नी, मेहराब ईरानी. क्या बोलते? पहले हम लोग हमारा सेल्फ वर्थ बिल्ड करना है. सेल्फ वर्थ का मतलब क्या है? सेल्फ वर्थ मतलब हम सब हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए. वो शांति से हम नेटवर्थ बिल्ड सकते हैं. नेटवर्थ का मतलब आप सबको पता है. नेटवर्थ का मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेटवर्थ. फिर आपको पता है रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी. वो भी बहुत अच्छा ऑथर है. वो भी से उसके पापा के बारे में बोल रहे हैं. मेरा पापा वो पुअर डैड है, मेरा फ्रेंड्स का पापा रिच डैड है. मेरा पापा पुअर डैड है तो उनको पता है हाउ टू मैनेज द मनी. मेरा दोस्त का पापा को नहीं पता है हाउ टू मैनेज द रिच डैड पुअर डैड. इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल वेल्थ. ये सब के बारे में वो बोलते हैं. इसलिए ये भी बहुत अच्छा बुक है. ये बुक से आपको क्या पता होता है कि ये सब ये ऑथर आपको बोल रहा है कैसा मनी फाइनेंशियल को मैनेज करना है. कंक्लूडिंग रिमार्क में बोलना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं चार्ली मुंगर में कहते हैं बिकम ए लर्निंग मशीन. आप सब अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग सब अभी छात्र लोग हैं. आपको पता होगा कैसे हम लोग मशीन होना चाहिए, हम लोग प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, सब प्रोडक्टिविटी. आज मैं पहले बार हिंदी में बात करता हूँ, आपको पहले बार हिंदी में भाषण दे रहा हूँ, क्योंकि ऑल दिस व्हाइल आई वाज टॉकिंग इन इंग्लिश फॉर लॉन्ग बिकॉज आई हैव 17 years ऑफ एक्सपीरियंस. 17 साल का एक्सपीरियंस है मुझे.
हाँ, मुझे पहले बार मैं हिंदी में बात, फिर सर ने रिक्वेस्ट किया, विनोद सर ने रिक्वेस्ट किया, सर आप हिंदी में बात करना है सर, आपको इंग्लिश ज्यादा नहीं बात करना, इसलिए मैं हिंदी में मैं प्रयत्न, मेरा कोशिश करके आपको मुझे मालूम नहीं होता कितना आपको समझ में आते हैं, फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में बात करने के लिए, फिर मेरे इंटेंशन है आपको सब कुछ पता होगा अभी। ओके अनिल जी, कुछ बात करना चाहते हैं आप मुझे? अनिल जी, अनिल गबाने अब बात करना चाहते हैं मुझसे? कोई क्वेश्चन है अनिल जी? नहीं सर, नहीं, आप बाहर है, कहाँ पे आप? हाँ, मैं साइट पर हूँ सर। ओके, काम कर रहे हैं आप? हाँ, वर्क कर रहा था इसलिए थोड़ा सा। ओके, गुड। हाँ। ओके, सो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। सर्टिफिकेट कैसे आप डाउनलोड करना है कि ये सर्टिफिकेट में काइंडली विजिट, ये वेबसाइट को विजिट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 24 आवर्स में क्या बोलते हैं, आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, फिर फिल ऑल द डिटेल्स, आपको ये सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। फिर आपको मुंबई में भी इंटर्नशिप हो जाएगी। इंटर्नशिप अब अभी ऑनलाइन है, ये सब ये लिंक को क्लिक करने से आपको इंटर्नशिप जाए तो आपको इंटर्नशिप भी मिलेगा यहाँ पे। ओके, आप कोशिश करिए इंटर्नशिप को, ये सर्टिफिकेट जनरेट करने के 24 आवर्स में आपको सर्टिफिकेट स्वरूपा जी दे देंगे। ओके, ऑनलाइन। अभी फ्लोर क्वेश्चन आंसर के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न असतील तर तुम्ही बिनधास्त विचारू शकता सरांना। हेलो, यस सर वो इंटर्नशिप ऑनलाइन रहेंगी या फिर वहाँ पे जाके करना पड़ेगा? क्या? इंटर्नशिप की बात की थी सर अभी, हाँ इंटर्नशिप की बात की थी ना आपने, तो इंटर्नशिप ऑनलाइन रहेंगी क्या वो? ये ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन। ओके सर। ओके, आकाश, वो इंटर्नशिप, आकाश बबाले इंटर्नशिप ऑनलाइन है। ओके, आप क्या कर सकते हैं, लिंक को स्क्रीनशॉट ले लिया सर। लिंक में क्लिक कीजिए, वो आपको स्वरूपा जी बता देंगे 2 मंथ्स की इंटर्नशिप के लिए। जी ओके सर, थैंक यू। यस आकाश। हेलो सर। यस सर, मैं विभावी बात कर रही हूँ, मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ फिलहाल में। हाँ, बीकॉम फाइनल ईयर। यस सर, तो एक्चुअली कैसा है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं जो मतलब हमें बता सके कि डीमैट अकाउंट खोलिए या तो फिर इन्वेस्ट करें, ऐसा कुछ। तो आप मतलब थोड़े से में हम बता सकते हैं कि बेटा ऐसे करो, फिर मतलब डीमैट अकाउंट ऐसा खोलो, ऐसा कुछ? कोई बताते नहीं उस स्टॉक के बारे में, आप बोल रहे हैं? हाँ वही आप बोल रहे हैं, आपको जानकारी ही नहीं है स्टॉक मार्केट में? हाँ, मुझे इतना पता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर 2 शेयर है, और क्या बोलते हैं जो थर्ड है वो डिबेंचर्स है। ओके, विभवी ना, विभवी राइट? यस सर। विभवी, मैं अभी आपसे पहले ही बोला, आप क्या कर सकते, आज ही ज़रोडा साइट में जाइए विभा। यस सर। नहीं तो आपका घर के पास में एक ब्रोकिंग हाउस है तो वहां पे जा सकते हैं। ऑनलाइन चाहिए तो आप ज़रोडा में जाइए। ज़रोडा ZERODHA आप राइट कर दीजिए गूगल में, वहां पे जाने से आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो 200 रुपीज पे करे तो आपको ऑनलाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको एक ही दिन में आपको अकाउंट ओपन होगा। क्या मेरा सजेशन है, आपको स्टॉक मार्केट में बारे में पता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा क्या बोलते हैं 100 रुपीज का शेयर ले सकते हैं, 200 रुपीज का एक्सपीरियंस कीजिए। वहां पे आपको ज्यादा पता होगा, क्या आपको जानकारी मिलेगा कैसे इन्वेस्ट करना है, हाउ टू इन्वेस्ट। यू जस्ट ओपन एन अकाउंट फर्स्ट विभवा, then what you can do over a period of time, you consult your people, whoever is good who can give you advice on stock market, and slowly Zerodha people themselves they can give. If you want, I can give you some tips on that. Initially what you can do, you don't go for a big stock, you just go for a small stock Vibhava. Okay Vibhava, my humble request, एक्सपीरियंस द मार्केट। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट के। आप बीकॉम पढ़ रहे हैं अभी, आपको एमबीए करना है, आपको मास्टर करना है, आपको सीए करना है, इसलिए आपको प्रैक्टिकल अनुभव होना ही चाहिए। ओए बाबा। हेलो विभावी सर। विभावी यस। हेलो यस। हेलो सर, मैं निरंजन। निरंजन सर, ज़रोडा का ब्रोकरिंग चार्जेस और एंट्री फीस क्या है? ये ज़रोडा में इसलिए वो स्पेशल है। ठीक, देख लीजिए आनंद रति में IIFL में वो क्या करते हैं, आपका ट्रेडिंग साइज में, फॉर एग्जांपल यू आर डीलिंग 10 लाख, आपको
5% देना है ब्रोकरेज। ज़रोडा में बहुत स्पेशल है, अब पहले 20 रुपीज था, फ्लैट 20 रुपीज। कितने ही आप क्या वट एवर द साइज, वट एवर द वॉल्यूम यू sell or buy, you have to pay only 20 rupees. But now they have come up with the model of 5 rupees. Nothing to do, you don't worry about it, because otherwise you have to think, oh 10 lakh मेरा ट्रेड हो रहा है, हम 10 लाख का 5% देना है किसको, आनंद रति को, IAFL को 10%। अभी यहाँ पे ज़रोडा पे आपको फ्लैट 20 रुपीज, नाउ वो भी कम हुआ, अभी 5 रुपीज बोल रहे हैं वो सब, अब देख लीजिए। And sir, entry charges, entry fees. Entry charges, my dear friend, only 200 rupees. 200 for this thing, 100 rupees for commodity. 300 rupees में आपके एंट्री चार्ज हो जाएगा सब। सर वो एक ही बार पे करना पड़ता है ना? एक ही बार पे करता है। फिर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, आपको एनुअल में 75 रुपीस पर क्वार्टर हो जाएगा, 75 रुपीस क्वार्टर, 75 okay. Sir, I have a question. Yeah. Sir, on what basis we have to select our stock? See, I will tell you, my dear friends, at this age, for you, especially now, for example, I'll tell you the current scenario. A current scenario, if you look at the pharmaceutical, healthcare, and also oil industry, automobile industry are picking up. If you see, yes, sir. What you can do, you yourself, you can do the study. Fundamental study, since you're in a BCom, what you can do, you just go to the company balance sheet, income statement, cash flow, and all that. You see, is the company doing good? Whether the management of the company doing, that is the first and foremost step, my dear friend. That is a fundamental study. Fundamental study, you yourself can study. For example, you want to invest in a Bank of Baroda. See, you can see Bank of Baroda, what changes have been made in future, in recently. You know, Bank of Baroda merged with the Dena Bank and Vijay Bank. So such studies, if you do know, you yourself can invest. Otherwise, if you want to do further study, you have to go to technical analysis. टेक्निकल एनालिसिस में क्या बोलता है, कैंडलस्टिक होता है, RSI होता है, वो सब आपको थोड़ा सा स्टडी करना है। सर लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे लास्ट जो 5 उसके मतलब ये दिखाते हैं वो मतलब पीक पे होते हैं, और लेकिन जैसे स्टॉक खरीदने के बाद अचानक से वो क्रैश होने लगते हैं, तो वो कैसे मतलब ये करेंगे? स्टॉक बाई करने के बाद इमीडिएटली वो क्रैश हो जाए तो मेरा एडवाइस है आप इमीडिएटली एग्जिट होना है। फॉर एग्जांपल देखिए, यस बैंक को क्या हुआ, यस बैंक में वो बहुत बड़ा, एक्चुअली इट वाज वेरी हाई, द स्टॉक प्राइस रेट वाज वेरी हाई बिकॉज़ यस बैंक वाज डूइंग वेल, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस रानेस इंफॉर्मेशन वाज लीक्ड लाइक एनीथिंग एवरीवेयर. People what they did, immediately they started exiting from the market, but few people they are still optimistic. वो सब वो पॉजिटिव, वो लोग वो अभी भी सोच रहा है, अभी भी वेट कर रहा है, वो स्टॉक ऊपर आएगा, कॉस्ट ऊपर आएगा, SBI वो को खरीदेगा, कुछ नहीं हुआ अभी तक. इसलिए मेरा एडवाइस है स्टॉक क्रैश होने के वो सब आपको मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन, वो सब इन्फॉर्मेशन यू विल गेट इन एडवांस. इमीडिएटली नॉट एग्जिट माय डियर फ्रेंड, दिस इज व्हाट इज माय एडवाइस. सर लेकिन फिर जैसे वो स्टॉक अगर क्रैश भी होता है तो एक पॉइंट पे आने के बाद वो फिर से पिक के लिए मतलब फिर से ऊपर जाने लगता है, तो फिर कैसे करेंगे सर? आपको पता है ना बुलिश मार्केट एंड बेरिश मार्केट के मतलब? यस सर. बुलिश के मतलब क्या है? बुलिश का मतलब है आप बाई करना चाहिए, बेरिश का मतलब है आपको सेल करना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बोलता हूँ, मार्केट में अनाउंस हुआ अभी क्या, एक क्या बोलते, रिलायंस इज डूइंग गुड, देयर इज अ बुलिश मार्केट, even the rate is around 600 rupees, people will buy. Why? Because they know that the market will go high, there is a bullish. Why? Because see, one information I want to tell you, Facebook ko Reliance have purchased, they have a stake of Facebook, you are aware of. See, such information is going high. It's a bullish market, you go for a buying. If at all somebody says, oh Mukesh Ambani has some problem, he was caught because of some problem, so then immediately you have to go for a buying, you have to sell the stock. That's what I want to tell you. Yes sir, thank you sir. Yeah, thank you. Hello sir, I am Chetna Hadgate. Yeah. सर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एज अ ब्रोकर ही हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? Yes, good question. See, अभी तक it has been happening, all of us were investing through brokers, but there is one more information, news, recent news, henceforth no need to go for a broker, directly you can invest in the NSE and BSE. So your question really is a valid question. अभी तक हम लोग ब्रोकर के लीडरशिप से इन्वेस्ट कर रहा था. अभी
इन फ्यूचर में हम डायरेक्ट, हम लोग फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है, चेतना, डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एनएससी में। वो अभी बातचीत हो रहा है, अभी पार्लियामेंट में वो सब फाइनेंस डिपार्टमेंट में बातचीत हो रहा है, वो सब होगा, अभी तक नहीं, अभी तक। सर अगर हमें पता करना है अगर कि कंपनी फ्रॉड है या सही है तो हम कैसे पता करेंगे? इसलिए मैंने आपको बोला ना अभी, कंपनी का बैलेंस शीट आप बीकॉम है, अभी आप बीकॉम में, आपको बीकॉम में मालूम है? आर्ट्स, ओके, आपको पता नहीं, इसलिए सिंपल मैं बोलना चाहता हूँ, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानकारी ले लीजिए। आपको सत्यम पता है ना, क्या वो सत्यम का प्रॉब्लम 2009 में, वो लोग उनके बारे में मालूम पता नहीं लगा दिया, इसलिए कंपनी वो सब लोग आप पैसा खो दिया। आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप सिंपल में कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में राणे के बारे में आप देख लीजिए। राणे के बारे में 2 साल में उसके बारे में लोग बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, people have not taken it seriously। आपको भी if anybody says any, for example देख लीजिए मुकेश अंबानी के बारे में, tomorrow if any case comes up, no, you have to be very careful, Chetna, you are not supposed to buy the Reliance stock because you are knowing in advance Mukesh Ambani will be in a trouble. Got it, no, Chetna? Such information you have to collect, Chetna, such information you have to collect. Okay sir, thank you, Chetna. Hello sir, hello. Thank you. That's a Sir, I have to ask one more question. Yes. Sir, whether sudden environmental change can affect on any stock? Sudden environmental change can affect on any stock? Yes, of course. Environmental change will see because of the typhoon. You know, you are talking about the typhoon thing recent in Chennai. Yes, sir. You know, stock market. Some of the companies in Chennai, the stock market has gone like anything. Company which belong to Chennai. Because of the environmental change. Yes, there are effects. For example, not only environment change. See, when the central government they are announcing the election, no, immediately see the stock price will fluctuate. Immediately after the announcement of our budget का दिन देख लीजिए आप stock का क्या बोलते हैं, वो सब stock market sensitive, इसलिए मैं हम लोग बोल रहे हैं stock market sensitive है। sensitive का हिंदी का मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोल रहे हैं sensitive को हिंदी में क्या बोलते हैं सेंसिटिव? नाजुक मार्केट नाजुक होता है, पूंजी बाजार इज नाजुक के, सडनली वो फॉल होता है, सडनली हाइक होता है। देख लीजिए, आप सब लोगों को स्टडी करना चाहिए अभी मार्केट में बारे में। Yes sir, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी हमें। Thank you. See, Thank you so I would have much, spoken, Vibhavi, I would have spoken well in English because so sorry I could not speak in English because sir has requested. Vinod sir has requested, sir speak in Hindi because I tried first time. I think this is my achievement. I would like to say this. First time I am speaking in Hindi because I am from Bangalore. I was in Malaysia. I was in Vietnam because I have traveled a lot. 13 but countries your I have traveled. information is helpful for life. I tried my level best. Hello. Yeah. Hello. Yes. सर निरंजन, सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वैसे फॉरेन स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें? आप फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एनआरआई स्टेटस लेना पड़ेगा। मैं भी मलेशिया में मलेशिया में 5 साल वर्क कर रहा था, वहां पे मैंने इन्वेस्ट किया। अभी भी मैं इन्वेस्ट करता बिकॉज अभी मैं एनआरआई हूँ मलेशिया में। मैं once in a year I just go to Malaysia, invest there and come because I'm an NRI now because I still have account in Malaysia. You have to be an NRI after completing your degree. No, you can apply for the NRI ship. You can go to Malaysia, Singapore, US, any country. You can invest. You can invest anywhere, no problem. Okay. Yeah. Hello sir. Hello. Yeah. Hello sir, I am Deepak. Yes, Deepak. विचार। IPO के बारे में जानकारी चाहिए कि IPO क्या होता है? Yes, Deepak. IPO के बारे में जानकारी चाहिए थी सर। अभी करंटली IPO का बारे में जानकारी लेना है। IPO का मतलब आपको मालूम है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, IPO का मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है कंपनी, you know how company they are starting the IPO. When the company has been started and they want to go for expansion, they have to announce the IPO. First they have to be listed in the stock market, either BSE or NSE as per the SEBI norms.
सेबी के अंडर में बीएसई और एनएसई में लिस्ट होना चाहिए कंपनी को। लिस्ट होने के बाद वो सब फुलफिल करेगा तो उनका कंपनी स्टॉक मार्केट में आईपीओ के लिए उनको परमिशन मिलेगा। इनिशियल पब्लिक ऑफर में पहले 100 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज का बिडिंग होगा। वो बिडिंग में उनका पास फॉर आपको 200 रुपीज होगा, 300 रुपीज होगा। 300 रुपीज पे आईपीओ सब कोई कंपनी को मिलेगा। वो इनिशियल पब्लिक ऑफर है। पहले प्राइमरी मार्केट में when people are companies are going for a primary market, this is called as IPO. After IPO is done, then it will go for a secondary market. सर अभी बर्गर किंग का आईपीओ निकला है तो कितना सेफ है अपने लिए? क्या हेलो, बर्गर किंग का आईपीओ अभी सडनली निकला है कल 2 तारीख को। I did not get you. सर बर्गर किंग के बारे में पूछ रहे हैं वो। बर्गर किंग एक रेस्टोरेंट है लाइक मैकडोनल्ड। तो बर्गर किंग का आईपीओ निकला है सर सडनली 2 तारीख को। Yeah, you want to buy? Would you like to buy? You can go for it. Yes sir. See, I'll tell you one more thing. See, since somebody asked me question, sir, which stocks we can buy? My dear friends, Burger King, this thing, because it's a daily usable product, no? See, FMCG, for example, fast moving consumable goods, P&G, Procter & Gamble, these stocks we have to invest because we are using that product. We are investing. Such products definitely will add value, especially we are talking about Burger King. If you are interested, my suggestion is please go for it. Experience the market. You may have a bad experience, you may have a good experience, but my being a finance person, I always say students that you should study the market in order to you how to invest. आप निवेश करना चाहिए। निवेश करने के बाद में आपको मार्केट का आपको क्या बोलते हैं उनका पता होगा सब कुछ। ओके सर, लेकिन हमने बैलेंस शीट चेक की तो कंपनी अभी लॉस में चल रही है, तो अभी खरीदना सही होगा या नहीं? बैलेंस शीट क्या बोला आपने? बैलेंस शीट चेक की तो कंपनी अभी लॉस में चल रही है। हाँ, तो अभी आईपीओ लेना सही होगा या नहीं? आपको चले सकते हैं, आप आईपीओ ले सकते हैं। All the information is proper as per the rules and regulations. Definitely you can go for it. There is no problem. आप एलिजिबल है ना? आपको पैन कार्ड है आपका पास सब कुछ है ना? जी सर जी। हाँ, आप अभी मेजर है ना, आपको कुछ भी कर सकते हैं आप अभी 18 के बाद में 18 के बाद में। हेलो, क्या सर आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? शब्द आ रहे हैं मुझे आई एम अनेबल टू हियर यू। थोड़ा सा शब्द आ रहा है सर। आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करें? अभी आप क्या करना है, एक ब्रोकिंग हाउस के वेबसाइट में जाइए। मैं बोलता हूँ शेरखान के वेबसाइट में जाइए, शेरखान। फिर शेरखान के वेबसाइट जाए तो रिसर्च टीम में जाइए, वहां पे रिसर्च में सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। नहीं तो आप एनएससी बीएससी के साइट में जाना पड़ेगा। एनएससी बीएससी के साइट में जाइए, वहां पे आपको सब इंफॉर्मेशन आईपीओ के मिलेगा। शेट्टी सर, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। हाँ हेलो सर, हेलो, स्टॉक एक्सचेंज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं क्या? स्टॉक मार्केट है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। दिस इज व्हाट आई वांटेड। It's a potential area. I will tell you, definitely, yes, lot of opportunities are available, my dear friends. We people are thinking there are no opportunities, but there are opportunities. It is completely, there is a blank area. See, हम लोग बैंक में जा रहे हैं, इंश्योरेंस में जा रहे हैं, हम लोग सब प्लेस में जा रहे हैं। हम लोगों को स्टॉक मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी है। मैं मलेशिया से आने के बाद मेरा मैनेजमेंट में मुझे एक स्टॉक मार्केट को ब्रोकिंग हाउस को ओपन करने के लिए बता दिया मेरे, इसलिए सर मेंशन किया है ना, कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी, वो मैंने स्टार्ट किया। आनंद रजी के अंडर में फ्रेंचाइजी लिया। मेरे इंटेंशन है तो छात्र लोगों को स्टॉक मार्केट में बारे में पता होना है, इसलिए नियरली 3000 अकाउंट्स आई हैव ओपन्ड। All the students, because we have nearly 3000 plus students in the campus. 3000 people, they have opened the account in the DMA because they are investing. See, not only that, 5 people are employed in the broking house. मैंने 5 लोगों को काम दिया वहां पे। इसलिए ब्रोकिंग हाउस में, स्टॉक मार्केट में, ऑनलाइन में बहुत, आपके पैंडेमिक में बाद में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपको कंपनी के बारे में पता होगा ना, गोल्डमैन सैक्स, अंबा रिसर्च, फिर क्या बोलते हैं गोल्डमैन सैक्स, अंबा रिसर्च, जेपी मॉर्गन, वो सब स्टॉक मार्केट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, नेशनल भी इंटरनेशनल भी।
ओके सर। या सर माइसेल्फ सर तुषार बेसन सर, अगर हमें सर डीमैट अकाउंट बनाना है, डीमैट अकाउंट सर अपन जब अपना शेयर करते हैं अपना फंड, तो क्या बोलते हैं उसमें वो डीमैट अकाउंट जरूरी रहता है क्या सर? I did not get your question properly. आपका क्वेश्चन क्या है? सर डीमैट अकाउंट जब अपन बनाते हैं तो सर उससे वो अभी हमें क्या बोलते हैं मार्केट में कुछ शेयर करना है, शेयर अपने फंड करना है, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है क्या? यस, वो जरूरत है। आपको पहले पता होगा ना, पहले डीमैट अकाउंट नहीं था, पहले फिजिकल सर्टिफिकेट था। तुषार जी, पहले आपका एंसेस्टर को पूछ लीजिए, आपका माँ बाप से पूछ लीजिए, वो लोग शेयर परचेज करने के लिए एक ब्रोकिंग हाउस में जाना है, वहां पे वो लोग पेपर में लिखते थे, फिर आपको वो शेयर को किसी को भेजने थे तो आप वो सर्टिफिकेट भेजना है। अभी फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं है, आपको मैंडेटरीली आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, डीमैट अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग चाहिए। सर कमोडिटी और करेंसी दो इसमें अपन डीमैट अकाउंट बना सकते हैं क्या? उसमें बैंक का स्टेटमेंट जरूरी है? डीमैट में आपको कैश मार्केट मिलेगा, फिर कमोडिटी भी करेंसी में को भी आपको बना सकते हैं, वहां पे ज़रोडा पे, आनंदती पे, IIFL पे। सर अभी सर डीमैट अकाउंट के लिए सर पैन कार्ड जरूरी है, तो सर पैन कार्ड अभी नहीं है, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? जरूरी है, ये सब जरूरी है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। So when we are talking about intraday trading, then how to select our stock? क्योंकि फिर उसमें पास तो उसका कोई ये नहीं मायने नहीं रखता उतना। What is that? I did not get you. पर जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ट्राई करते हैं तो फिर उसके लिए उसका पास्ट तो मायने नहीं रखता उतना, तो फिर उसके लिए कैसा सिलेक्ट करेंगे? See, intraday in your student life, I think दीपक जी बात कर रहे हैं ना, दीपक। Yes sir, दीप निम। मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करता हूँ इंट्राडे, आपका अभी स्टडीज का फोकस करना है। हमारा, मैंने बोला ना कैपिटल एडवाइजर्स, वहां पे मैं क्लियरली बोर्ड में मेंशन किया, इंट्राडे इज नॉट अलाउड। स्टूडेंट छात्रों को मैं डिलीवरी में फोकस करने के लिए बोलता हूँ। इंट्राडे क्या होता है ना, वो सब गैम्बलिंग है, a kind of a gambling. People they don't focus on their studies, they just come and sit in the desktop and do the market. I want you to go for a delivery. Intraday you do, once you finish your studies, no, then you do intraday. But now I don't suggest you guys to go for a intraday, because it will completely break your head, my dear friend. Okay, clear? No, you don't go for intraday, go for a delivery, okay? Yeah. प्रकार का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए सर? डीमैट अकाउंट मतलब उसके अलग अलग प्रकार होते हैं क्या? डीमैट अकाउंट एक वन टाइम ओपनिंग है। डीमैट अकाउंट के पास ही साथ ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा, वो आपको लाइफ टाइम है, कोई अलग आपको फंड आपको ट्रांसफर करना है, आपका अकाउंट से चेक भी नहीं देना है, फंड ट्रांसफर करना है, अभी ट्रांसफर करें तो इंस्टेंट में आपको क्रेडिट होगा। अब वहां से आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलग अलग करनी है, सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है उनको? डीमैट अकाउंट ओपन करना है। यस। हेलो सर, एक बात पूछनी थी, जैसे मेरा अभी रिलायंस कैपिटल का डीमैट अकाउंट है, तो सर मुझे ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है ना? नहीं चाहिए कि डीमैट अकाउंट में आप काम करिए, नहीं तो आपको गवर्नमेंट इंटरवीन होगा, वहां पे आपको इंक्वायरी होगा, इसलिए एक और दो, डोंट गो फॉर मोर, एक और दो। सर अगर मुझे ज़रोडा में करना है तो फिर दूसरा डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा? ज़रोडा में करना है, वहां पे आप क्लोज कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, वहां से आपका आनंदती में अकाउंट है तो उनको बोल दीजिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए, वहां से आप क्लोज नहीं कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, ट्रांसफर कर सकते हैं। रिलायंस में है मेरा, रिलायंस में तो रिलायंस से ज़रोडा में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको वहां पे रिक्वेस्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं तो दो अकाउंट भी आपको बस है, दो अकाउंट मिनिमम है, नो प्रॉब्लम, आप यू कैन गो फॉर दो अकाउंट, डोंट गो फॉर मोर देन 2। ओके सर। Hello. Yeah. Thank you. Sir. If at all you have any more question, Vinod sir will share my number with you. You can send me a WhatsApp. You can ask me offline. No problem. I am happy with that, because here some sound is coming. I am unable to hear. Okay, sir. Shetty sir. Yeah. Yes. Finish करते हैं. सर फिनिश करते हैं अब? यस फिनिश करेंगे सर।
नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. शेट्टी सरांनी आपल्याला स्टॉक मार्केट बद्दल खूप सुंदर अशी इन्फॉर्मेशन आज दिलेली आहे. डीमॅट अकाउंट काय असतात, कशा प्रकारे आपण इन्व्हेस्टमेंट करायचं, सेव्हिंग कशा प्रकारे करायचं आणि जॉब ऑपॉर्च्युनिटी या सेक्टरमध्ये कशा अवेलेबल असतात याबद्दल खूप सुंदर असे शेट्टी सरांनी मार्गदर्शन केलेले आहे. सो थँक्स अ लॉट शेट्टी सर, खूप सुंदर अशा मार्गदर्शनाबद्दल. मी विद्यार्थ्यांना तुमचा नंबर शेअर करतोय, त्यावर विद्यार्थी तुम्हाला नक्कीच प्रश्न विचारतील. आता या ठिकाणी आपण ही झूम मीटिंग क्लोज करूया. सो थँक्यू. मेरा नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया. मेरा नंबर आपको आप देख सकते हैं ना, मेरा नंबर यहाँ पे दिखता है. मेरा नंबर I can see your number. Yes sir, right? Yes sir, मैं ग्रुप पे भी आपका नंबर डाल देता हूँ. ओके 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 सर. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. Thank you so much sir. थैंक यू. गुड डे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर ऐसे ही लेते रहिए. थैंक यू सर. क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, ऐसे ही वेबिनार लेते रहिए हमारे जैसे स्टूडेंट्स. ओके, श्योर. नेक्स्ट टाइम I will get my good Hindi. Okay, I will speak in a proper Hindi. Okay, thank you so much. Okay sir. Thank you. Good. Thank you. Thank you, Alashi.